बहुत समय पहले की बात है। यह स्थान घना जंगल से घिरा हुआ करता था, जहाँ जंगली जानवरों का डेरा था और इंसान दूर दूर तक नहीं दिखते थे। इस जंगल में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम श्री महंत रामदास था। वे अत्यंत धार्मिक, तपस्वी और ईश्वर के भक्त थे। वे प्रतिदिन हनुमान जी की भक्ति और राम नाम का जाप किया करते थे। एक रात उन्हें स्वप्न में एक अलौकिक प्रकाश दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि एक स्थान से तीव्र प्रकाश निकल रहा है और वहां भगवान हनुमान, श्री भैरव और प्रेतराज अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। स्वप्न में ही हनुमान जी ने उन्हें आदेश दिया कि इस स्थान पर उनका प्राचीन मंदिर स्थापित करें। वहां वे स्वयं बाल रूप में विराजित हैं और भूत प्रेत दोषों से पीड़ित जनों की मुक्ति प्रदान करेंगे। अगली सुबह जब रामदास उस स्थान पर पहुंचे जहां उन्हें स्वप्न में प्रकाश देखा था, तो वह उन्हें 3 दिव्य मूर्तियां स्वयं प्रकट अवस्था में मिली। श्री बालाजी, श्री भैरव और श्री प्रेतराज सरकार की है चमत्कार देखकर वे स्तंभ रह गए और उन्होंने उसी स्थान पर पूजा अर्चना आरंभ कर दी। धीरे धीरे यह स्थान एक पवित्र तीर्थ बन गया और भक्तों का तांता लगने लगा। मंदिर में विराजमान देवता बालाजी महाराज हनुमान जी। मुख्य देवता बालाजी महाराज, जो कि हनुमान जी का एक विशेष रूप है। उनका स्वरूप यहाँ अन्य मंदिरों से भिन्न है। बाल रूप में है, लेकिन अत्यंत तेजस्वी और गंभीर माना जाता है कि वे स्वयं इस स्थान पर विशेष विधि से पूजा होती है, जिसमें अर्जी दर्शन, भोग और भैरव दर्शन प्रमुख हैं। अर्जी के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति पर से बाधा हटाने के लिए विशेष आटे की रोटियां, उड़द की दाल और गुड़ अर्पित किया जाता है। इसके बाद दर्शन के पीड़ित व्यक्ति को हल्का महसूस होना लगता है। फिर उसे भैरव बाबा के दर्शन के लिए ले जाया जाता है, जहां ऊपरी शक्ति पूरी तरह से छूट जाती है। यहाँ रात नहीं रुकते श्रद्धालु यहाँ पूजा करने के बाद तुरंत लौट जाते हैं। मान्यता है कि मंदिर परिसर में रात्रि विश्राम करने से अज्ञात शक्तियाँ प्रभावित कर सकती हैं। नंबर 2, प्रसाद घर नहीं ले जाते। यहाँ जो प्रसाद चढ़ाते हैं उसे वहीं खा लेना चाहिए। घर ले जाना अशुभ गुण माना जाता है। फोटो वीडियो मंदिर में किसी प्रकार की रिकॉर्डिंग करना मना है। बिना अनुमति के पूजा नहीं। किसी भी पीड़ित पर सीधे या पूजा झाड़ा फूंक नहीं की जाती। मंदिर के पंडितों की देखरेख में ही प्रक्रिया होती है। ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि यह मंदिर करीब 1000 वर्ष से अधिक पुराना है।